जय हिंद साथियों, आप सभी का आज की क्लास में वेलकम। आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसके अंतर्गत उनकी सिलेबस की बात करेंगे कि कोरोना काल के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक को हटाए गए या कौन कौन से अध्याय को हटाकर उनके सिलेबस में 2021 के एग्जाम के लिए परिवर्तन किया गया है। तो आइए मेरे साथ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन अध्याय नंबर 1 साइंस का, क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का जो अपना टॉपिक अपने पास में। देखिए अध्याय 1, इस अध्याय 1 को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, यानी अध्याय 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस पार्ट को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी इस पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। देखिए अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। देखिए इस अध्याय को रखा गया है और कुछ इसके अंकों में भी परिवर्तन किया गया है, यानी अपना कुल पूर्णांक कितना है, अपना कुल पूर्णांक वो है 100 नंबर का। ठीक है, तो देखिए किस पार्ट में से कोई टॉपिक को डिलीट करके या कोई पार्ट हटा दिया गया है तो उनमें किस प्रकार अंकों में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, तो अपने इसके साथ साथ अंकों में क्या परिवर्तन हुआ है उसको भी जान लेंगे। देखिए अध्याय 2 में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अध्याय 2 को वैसे का वैसा रखा गया है और इसको कितने अंक दिया गया है, 7 अंक, यानी आपके अध्याय 2 में से 7 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करते हैं अध्याय 3 को भी नहीं छेड़छाड़ किया। अध्याय 3 में से किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है, यानी अध्याय 3 है वो आपका 9 नंबर का है। कितने अंकों का है, 9 अंक का है। ठीक है, फिर बात करते हैं अध्याय 4, इसका नाम है परमाणु संरचना। अध्याय 4 को भी नहीं हटाया गया है, यानी ये आपके पास में कितने अंकों का है, ये भी आपके पास में 9 अंकों का है। अध्याय 4 9 अंक, अध्याय 3 9 अंक, अध्याय 2 7 अंक। फिर बात करते हैं अध्याय 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। देखिए इस अध्याय को 10 अंक दिया गया, यानी आपके अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई से आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन है वो आपसे अध्याय 5 से पूछे जाएंगे। यानी अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 5, ये चारों ही अध्याय आपके सिलेबस के अंतर्गत है। इन चारों पार्टों से किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है, यानी ये आपके पास में कंप्लीटली 4 पार्ट हो गए। फिर देखिए अध्याय 6 और अध्याय 7, यानी अध्याय 6 उत्तर जिसे अपन कहते हैं टिश्यूज और दूसरा है जीवों में विविधता। तो देखिए अध्याय 6 और 7 को आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट में से अध्याय 6 और 7 को आपके हटा दिया गया है। फिर आइए आप अध्याय नंबर 8 गति मोशन, इसके अंदर देखिए कुछ टॉपिक को हटाया गया है और कुछ टॉपिक को रखा गया है। तो बात करते हैं अध्याय 8 में से कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है। देखिए अध्याय 8 में से आपके गति का ग्राफीय प्रदर्शन, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी गति का ग्राफीय प्रदर्शन इसको हटा दिया है। फिर दूसरा टॉपिक है गति ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, इसको देखिए इसको भी हटा दिया गया है। फिर आपका आता है एक समान गति, इसको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी आपके जो तीनों टॉपिक है लगातार तीनों टॉपिक को हटा दिया गया है। गति का ग्राफीय प्रदर्शन इसको भी हटा दिया, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण इसको भी हटा दिया, एक समान गति इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो देखिए इसके अंदर रखा किसको गया है, गति का वर्णन, मापन, गति दर का मापन, वेग में परिवर्तन की दर, ये आपके 3 टॉपिक है वो अध्याय 8 में से रखे गए। यानी एक गति का वर्णन, मापन, वेग में परिवर्तन की दर, इसको रखा गया है। यानी आपको इन चारों टॉपिकों से कितने अंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 अंक के। यानी आपका जो अध्याय 8 है वो कितने अंक का हो गया, 6 अंक का हो गया। कितने अंक का हो गया, 6 अंक का। इसमें जो आपके टॉपिक हटा दिए गए वो आपको नहीं पूछे जाएंगे, जिसको नहीं हटाया गया है वो आपको पूछे जाएंगे। और आपको कितने नंबर का है, 8वां पार्ट आपके 6 अंक का है। यानी अब देखते हैं, बात करते हैं अध्याय नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। देखिए इस अध्याय 9 में से भी कुछ टॉपिक को हटाया गया और कुछ टॉपिक को रखा गया है। देखिए कौन कौन से टॉपिक हटाए गए, गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति का तृतीय समीकरण, यानी गति के तीनों नियमों को अध्याय 9 से क्या कर दिया गया, इनको डिलीट कर दिया गया है। फिर देखो और टॉपिक हटाए, जड़त्व एवं द्रव्यमान और संवेग संरक्षण। ध्यान दीजिए गति का प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम इनको हटा दिया है। फिर आपका जड़त्व, द्रव्यमान एवं संवेग संरक्षण, इनको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी मैं कहूं ये आपकी दोनों लाइनें अंदर जो भी टॉपिक है इनको कट कर दिया। तो रखा किसको गया है, रखा गया है संतुलित एवं असंतुलित बल, यानी बैलेंस एंड इनबैलेंस बलों को, फोर्स को, इनको आपको रखा गया है। और यहां से आपके 9 नंबर पार्ट से आपको 6 अंक के प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने अंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपको, 6 अंक के। यानी आपका 9 पार्ट जिन टॉपिक को हटा दिया गया उनसे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, जिनको रखा गया है वहां से आपके 6 अंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखते हैं अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो अध्याय 10 में से भी कुछ टॉपिक को हटाया गया और कुछ टॉपिक को रखा गया। देखिए हटाया किसको है, परिणोद एवं दाब, परिणोद एवं दाब,
इनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत आपेक्षिक घनत्व, इनको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको हटा दिया गया, आपेक्षिक घनत्व इसको हटा दिया, प्रणोद एंड दाब प्रेशर इनको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो देखिए कुछ टॉपिक रखा गया है, देखो रखा किसको गया है, गुरुत्वाकर्षण आपके सिलेबस में है, मुक्त पतन आपके सिलेबस में है, द्रव्यमान आपके सिलेबस में है, वेट यानी भार ये भी आपके सिलेबस में है। यानी आपके पास में 4 टॉपिक है अध्याय नंबर 10 से। कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण, मुक्त पतन, द्रव्यमान और भार। और इन 4 प्रश्नों से आपको एग्जाम में 100 अंक के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। यानी आपका जो अध्याय 10 है उसका अंक भार कितना है, 10 अंक, सॉरी अंक भार आपका 100 नंबर अंक भार है। और इसमें से आपके जो टॉपिक हटा दिए उनकी बात कर ली, जो रखे गए उनके ऊपर बात कर ली। फिर आ जाइए अपने पास में अध्याय नंबर 11 देखिए, इसमें भी कुछ टॉपिक हटाए और कुछ टॉपिक रखे गए हैं। हटाए कौन से, जिसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा। तो देखिए इसमें एक टॉपिक हटाया गया जिसका नाम है कार्य करने की दर। ध्यान दीजिए 11वें अध्याय में से कार्य करने की दर, इस एक टॉपिक को ही हटाया गया है आपके पास में। इस टॉपिक के अलावा जितने भी आपके पास में कार्य और ऊर्जा से संबंधित टॉपिक है उस सभी को रखा गया है। कौन से अध्याय में, 11वें अध्याय में। यानी आपको 11वें अध्याय में कितने नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 12 अंक के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपका जो 11वां अध्याय है वो 12 अंक का हो गया। इसमें से टॉपिक आपको केवल एक टॉपिक हटाया, वो है कार्य करने की दर, बाकी वाले वैसे के वैसे रखे गए हैं। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं अध्याय 12 जिसका नाम है ध्वनि या फिर ऊर्जा। ध्यान दीजिए अध्याय 12 को आपके सिलेबस से पूरा कंप्लीट कर दिया गया है या पूरा हटा दिया गया है। अध्याय 12 जिसका नाम है ध्वनि, इस टॉपिक को पूरा अध्याय आपका पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है, किसी भी टॉपिक उसमें नहीं रखा गया है। फिर देखिए अध्याय नंबर अपन आते हैं अध्याय नंबर 13 पे जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। और ये आपका जो इस अध्याय से किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। ये टॉपिक, ये अध्याय आपका पूरा है जो 10 नंबर का अंक भार ग्रहण करता है। कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आएगा। फिर देखिए अध्याय नंबर 14, अध्याय नंबर 14 में से भी किसी टॉपिक को नहीं हटाया गया, यथावत रहेगा अध्याय नंबर 14 जो सर्वाधिक अंक भार ग्रहण करता है। और ये कितने अंक का है, 17 अंक का है। कौन सा अध्याय, आपके 14वां अध्याय 17 अंक का है। सर्वाधिक अंक भार प्रदान करने वाला आपका अध्याय कौन सा है, 14वां अध्याय जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा, वायु, जल, मृदा, ओजोन परत, इनके बारे में डिटेल से जानकारी दी हुई है। तो ये 17 अंक का है। तो अध्याय 13 और अध्याय 14 में से किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। फिर आ जाइए अपना अंतिम अध्याय, अध्याय नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार, खाद्य संसाधनों में सुधार। इसमें से देखिए 2-3 टॉपिक हटाए गए हैं और 2-3 टॉपिक रखे गए हैं। देखिए हटाया किसको है, फसल की किस्मों में सुधार, इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फसल की किस्मों में सुधार, इसको हटा दिया गया है। फसल उत्पादन प्रबंधन, इसको भी क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। फसल सुरक्षा प्रबंधन, इसको भी हटा दिया गया। यानी आपके लगातार 3 टॉपिक हटा दिए गए, फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन, इन तीनों को हटा के उसके रखा किसको गया है, फसल उत्पादन में उन्नति और पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। यानी आपके पास में 2 टॉपिक है। कौन से अध्याय से, 15वें अध्याय से आपके पास में 2 टॉपिक है, फसल उत्पादन में उन्नति कैसे कर सकते हैं आप, और पशुपालन। इन 2 टॉपिक को आपके रखा गया है। और जो 15 पार्ट है आपके वो 8 अंक भार को निर्धारित करता है। यानी 15 पार्ट से आपके पास में कितने अंक पूछे जाएंगे, 8 अंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, आपके पास अध्याय 2 7 नंबर का, अध्याय 3 आपके पास 9 नंबर का, अध्याय 9 नंबर का हो गया, अध्याय 4 आपके पास में 9 नंबर का, अध्याय 5 आपके पास में 10 नंबर का, अध्याय 6 और 7 आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है, अध्याय नंबर 8 आपके पास में 100 अंक का, इसमें से कुछ टॉपिक हटाएंगे, कुछ टॉपिक को रखा गया है। अध्याय नंबर 9 इसमें से कुछ टॉपिक हटाएंगे, कुछ टॉपिक रखे गए, आपका 100 अंक बार आएगा। और अध्याय नंबर आपका 10 ये भी 100 अंक भार का, अध्याय नंबर 11 ये आपके 12 अंक भार का, अध्याय नंबर 12 इसको पूरा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अध्याय नंबर 13 जो आपके 10 अंक भार का है, अध्याय नंबर 14 ये आपके 17 अंक भार का है, सर्वाधिक अंक भार वाला पार्ट। फिर देखिए आपका 15वां पार्ट वो है 8 अध्याय का। अपने बात कर ली कौन कौन से टॉपिक हटाए गए और किस किस टॉपिक को रखा गया है। यानी आपके इस प्रकार से कुल मिलाकर पूर्णांक आपका कितना होता है, 100 पूर्णांक आपका होता है। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास 9 का जो कोरोना काल के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी एग्जाम की करनी होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।